श्री महाभारत खिल भागे 88वें अध्याय में भगवान शिव द्वारा श्री विष्णु की स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर अपनी ध्वजा से वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले देवता त्रिशूलधारी साक्षात उमा वल्लभ भगवान रुद्र चक्रधारी श्री कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर के समस्त देवताओं तथा पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों के सुनते हुए गरुड़ ध्वज केशव से इस प्रकार बोले। देव देवेश्वर चक्रपाणी जनार्दन, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी ये तपश्चर्या किस लिए हो रही है? प्रभु, आपकी प्रार्थना क्या है? अरे, आप स्वयं नित्य स्वरूप भगवान विष्णु हैं, तपस्याओं की भी तपस्या हैं। देव जनार्दन जगतपते, यदि आपको ये तपस्या पुत्र के लिए हो रही है तो मैंने पहले से ही आपको पुत्र दे रखा है। देव भगवान कारणात्मक नारायण, इसमें जो कारण है उसे आप सुनिए। हरे, प्राचीन काल के कृतयुग की बात है कि मैं उन दिनों किसी कारणवश 10,000 वर्षों के लिए महाघोर तपस्या में संलग्न हुआ था। देव देवेश्वर, उसमें वहाँ ये मेरी धर्मपत्नी परम सुंदरी उमा अपने पिता की आज्ञा से मेरी सेवा करती थी। देव, मेरी उस तपस्या से इंद्र को भय हुआ, अतः उस समय उन्होंने कामदेव को मेरे पास भेजा। तब कामदेव अपने सखा वसंत को साथ लेकर के मेरे समीप आया। हरे, वहां पहुंचते ही कामदेव ने मुझे अपने चलाए हुए बाण का निशाना बनाया। यह पार्थिव वहां फूल आदि जुटाने के द्वारा मेरी सेवा करती थी। देवेश्वर, कामदेव को अपने ऊपर बाण चलाते देख मैं उसके ऊपर कुपित तो उठा। क्रोध करने पर मेरे ललाटस्थ नेत्र से सहसा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। सर्वव्यापी हरे, उस अग्नि ने उस समय कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। तब मेरे ध्यान में ये बात आई कि ये सारी करतूत इंद्र की थी। देवेश्वर जनार्दन, तभी से कामदेव के प्रति मुझे बड़ी दया आती है। मैं मन ही मन उस पर प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी ने भी मुझे प्रेरित किया है कि मैं उसके लिए नूतन शरीर धारण का अवसर दूं। देव जगतपते, अतः मैंने कामदेव को आपके पुत्र रूप में नियुक्त किया है। देव, वह प्रद्युम्न नाम से विख्यात आपका ज्येष्ठ पुत्र होगा। देवेश्वर, आप उसे कामदेव ही समझें, इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर के श्री हरि के यथार्थ स्वरूप को सुनने की इच्छा वाले मुनियों के समक्ष उनके यथावत स्वरूप का परिचय देते हुए से सतपुरुष शिरोमणि सर्वेश्वर भगवान शंकर उमा देवी के साथ श्री कृष्ण के लिए हाथ जोड़ करके फिर इस प्रकार बोलने उनकी यथात्मता का प्रतिपादन करने को उद्यत हुए। कुरुश्रेष्ठ, वहां महादेव जी के इस प्रकार हाथ जोड़ने पर दूसरे मुनि देवता गंधर्व सिद्ध तथा किन्नरों ने भी उन सर्वव्यापी देव देवेश्वर श्री हरि के समीप हाथ जोड़ लिए। महेश्वर बोले, सांख्य शास्त्र के विद्वान जिस प्रकृति संज्ञक कारण तत्व का वर्णन करते हैं उससे महान मह तत्व या समष्टि बुद्धि उत्पन्न हुआ, जिसका उपादान कारण प्रकृति है। सर्वव्यापी जनार्दन, कारण स्वरूप जो प्रधान प्रकृति है वही इस जगत की योनि है। इसके 3 भेद हैं, सत्व रज और तम। इस त्रिगुणमय प्रकृति से ही ये विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इसका कारण भूत जो सांख्य प्रकृति है उसे विद्वान पुरुष आपका ही स्वरूप बताते हैं। विष्णु, उसके रूप में आप ही परिणाम को प्राप्त होकर के उसके अधिष्ठाता बने रहते हैं। उस घोर महान महतत्व से महान समष्टि भूत अहंकार प्रकट हुआ। जगन्नाथ आदिकाल में प्रकट हुआ
वह महतत्व का वैसा अहंकारात्मक परिणाम आप ही हैं। प्रभु देव, अहंकार से तन्मात्र नामक महान कारण उत्पन्न हुआ, जिनसे पंच महाभूतों का प्राकट्य हुआ है। जगतपति, इस जगत में जो वे पांचों महाभूत हैं, उन्हें भी आप सर्वेश्वर का ही स्वरूप बताते हैं। उनके नाम ये हैं: पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवा भूत अग्नि। देव, नेत्र, नासिका, त्वचा, रसना और कान, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन्हीं के साथ छठा मन है, जो उन इंद्रियों को विभिन्न विषयों में जाने के लिए प्रेरित करता है। जनार्दन, वाक आदि 5 कर्म इंद्रियां हैं और हैं। जगन्नाथ हरे, अपने मन को संयम में रखने वाले आप परमात्मा ही उन सब इंद्रियों को अपने अपने विषयों में नियुक्त करते हैं। देवेश्वर, आप ही योग्य इंद्रिय मार्ग की स्थापना करते हैं। जब आप रजोगुण से संयुक्त हुए, तब आपने समस्त प्राणियों की सृष्टि की। जब आप सत्वगुण से युक्त होते हैं, तब तीनों लोकों का पालन करते हैं, और जब तमोगुण से आकृष्ट होते हैं, तब जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार आप नियतात्मा परमेश्वर तीनों ही गुणों से युक्त होकर के अपनी त्रिविध ऐश्वर्य शक्ति को साथ रखते हुए सृष्टि, रक्षा और संहार के कार्य में सदा संलग्न रहते हैं। माधव, जगत गुरु, आप प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर के उनके उपभोग के लिए इंद्रियों को विषय में लगाते हैं। इसलिए संपूर्ण भूतों में आप ही समस्त भोगों से संपन्न हैं। प्रभु, सृष्टि काल में आप ही ब्रह्मा हैं, पालन काल में विष्णु कहलाते हैं तथा संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं। भगवान, इस प्रकार आप 3 धाम वाले हैं। हरे देव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सर्वत्र उपलब्ध होने वाली 8 भिन्न भिन्न प्रकृतियां आपकी ही हैं। आप सहस्त्रों मस्तकों से शोभित विराट पुरुष हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर हैं। धारण करने वाली भुजाएं भी सहस्त्रों हैं। आपकी सभी वस्तुएं सहस्त्रों की संख्या में शोभित होती हैं। आपके सहस्त्रों रूप हैं, और आप ही स्वर्गलोक के अधिपति इंद्र हैं। 7 द्वीपों और समुद्रों से युक्त इस सारी पृथ्वी को व्याप्त करके आप सूक्ष्म एवं सर्वव्यापी होकर के इस ब्रह्मांड से 10 उंगल ऊपर उठे हुए हैं। जो हुआ है और जो होने वाला है, ये संपूर्ण जगत आप ही हैं। जनार्दन, आपसे ही विराट और सम्राट, विराट के अधिष्ठाता पुरुष की उत्पत्ति हुई है। पुरुषात्मन जगन्नाथ, आपके मुख से यजन, याजन आदि 6 कर्मों में सदा तपस्या रहने वाला लोक रक्षक ब्राह्मण प्रकट हुआ है। विष्णु, आपकी भुजाओं से रक्षा क्रम में रत रहने वाले क्षत्रिय की, दोनों जांघों से वैश्य की तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई बताई गई है। जगदीश्वर, जनार्दन, इस प्रकार चारों वर्ण आपके शीर से प्रकट हुए। देवेश्वर, आपके मन से समस्त प्राणियों को सुख देने वाले अमित कांतिमान शीत रश्मि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्रों से समस्त प्राणियों के नेत्र स्वरूप वे भानुमान अंशुमाली सूर्य उत्पन्न हुए हैं, जिनकी प्रभा से सारा जगत प्रकाशित होता है। आपके मुख से इंद्र और अग्नि तथा प्राण से वायुदेव का प्राकट्य हुआ है। देव जनार्दन, आपकी नाभि से अंतरिक्ष प्रकट हुआ है। गोपते, आपके मस्तक से महाघोर ध्युलोक का आविर्भाव हुआ है। जगतपति, आपके पैरों से पृथ्वी और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करके आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। केशव, इन संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर के आप समर्थ विराजमान हैं। इसलिए विश्व धातु के व्याप्ति रूप अर्थ का दर्शन होने से आप विष्णु नाम धारण करते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी विष्णुदेव, जल को नार कहते हैं। उस नार के आप आदि काल से ही
अयन अर्थात आश्रय हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। देव, आप प्राणियों के पाप ताप का हरण करते हैं, इसलिए हरि कहे गए हैं। देव, आप सदा सबका श्याम अर्थात कल्याण करते हैं, इसलिए शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। बृहत तथा वर्धनशील होने के कारण आपको ब्रह्म कहते हैं। मधु नाम है इंद्रियों का, उनका दमन करने के कारण आप मधुसूदन कहलाते हैं। केशव, विष्णु, ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, आप उनके ईश, स्वामी अथवा प्रेरक हैं, इसलिए देवताओं में ऋषिकेश नाम से विख्यात है। ये ब्रह्मा जी का नाम है और मैं समस्त देहधारियों का ईश हूँ। हम दोनों आपके शीत से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप केशव नाम धारण करते हैं। हरे, माँ कहते हैं विद्या को, आप उसके धव अर्थात ईश्वरीय स्वामी हैं, इसलिए माधव नाम से प्रसिद्ध हैं। धाव शब्द स्वामी का वाचक है। देव, ये वाणी गौ नाम से प्रसिद्ध है, उसे आप जानते हैं, इसलिए मुनि लोग आपको गोविंद कहते हैं। श्रेष्ठ मुनियों ने तीनों वेदों को त्रि नाम दिया है। आप उन तीनों को क्रांत अर्थात व्याप्त करके स्थित हैं, इसलिए त्रिविक्रम नाम से विख्यात है। आप सूक्ष्म या लघु होने से वामन नाम धारण करते हैं। आपके वामन नाम से प्रसिद्ध होने का यही हेतु है। आप मनन करने से मुनि हैं और यम का पालन करने से यति कहलाते हैं। अतः आप तपस्या करते हैं, इसलिए तपस्वी नाम से प्रसिद्ध हैं। हरे, संपूर्ण भूत आप में स्थित करते निवास करते हैं, इसलिए आप भूतावास कहलाते हैं। हरे, आप संपूर्ण भूतों के ईश हैं, इसलिए ईश्वर कहे गए हैं। प्रभु, आप समस्त वेदों में प्रणव और संपूर्ण छंदों में गायत्री। आप अक्षरों में आकार हैं, वर्णों के आश्रित होने वाले सफोट हैं। रुद्रों में मैं अर्थात शंकर हैं और वसुओं में आप पावक हैं। आप वृक्ष जातियों में अश्वत्थ हैं। समस्त लोकों के गुरु ब्रह्मा हैं। श्रेष्ठ पर्वतों में मेरु और देव ऋषियों में नारद हैं। आप दानों में दैत्य नंदन भक्त वत्सल प्रहलाद हैं। समस्त सर्पों में आप ही वास की हैं। आप समस्त गोहकों के में धन दाता कुबेर हैं। जल जंतुओं के राजा वरुण और त्रिपथ कामनी गंगा भी आप ही हैं। आप समस्त भूतों के आदि मध्य और अंत हैं। आपसे इस विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है और अंत में सारा जगत आप में ही लीन हो जाता है। जनार्दन देव, मैं ही आप सर्वव्यापी देवता हैं और आप ही में मैं हूँ। जगतपते, शब्द और अर्थ से भी हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। गोविंद, लोक में जो आपके महान नाम हैं वही मेरे भी नाम हैं, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ गोपते, आपकी जो उपासना है वही मेरी भी है। देवेश्वर, आपसे द्वेष करता है वे मुझसे भी द्वेष करता है, इसमें संशय नहीं। देव, आपका ही विस्तार मैं हूँ, अतः आप ही की भांति मैं भी संपूर्ण भूतों का अधिपति कहलाता हूँ। देव, हरे, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके बिना या आपसे रहित हो। जगतपति दिवीश्वर, जो कुछ था, जो है और जो भविष्य में होने वाला है वे सब आप ही हैं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे रहित हो। प्रभु, देवता सदा आपके निजी गुणों का बखान करके आपकी स्तुति करते हैं। भगवान, आप ही नित्य निरंतर ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद हैं। भूत भावन देव, मैं अधिक क्या कहूँ, आप ही सब कुछ हैं। देव, विष्णु, माधव, केशव, आपको सब प्रकार से नमस्कार है। सर्वात्मन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हरे,
आपको सदा ही नमस्कार है, और आप पद्मनाभ हैं, आपको नमस्कार है। ईश्वर, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में शिवकृत विष्णु की स्तुति विषयक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे 51वें अध्याय में भगवान शंकर का ऋषियों को श्री कृष्ण तत्व का उपदेश देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तेज देवेश्वर श्री कृष्ण से ऐसा कहकर के भगवान शिव ने पुनः मुनियों से कहा, है ब्राह्मणों, जो भक्तजन यहाँ श्री हरि का दर्शन करने के लिए आए हैं, वे सब ये जान लें, ये श्री कृष्ण ही परम वस्तु हैं। तुम लोगों के लिए इनसे बढ़कर के और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ये ही तुम्हारी तपस्या के सर्वोत्तम फल हैं। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। विप्रगण, सदा एकाग्रचित्त होकर के नित्य निरंतर इन्हीं श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। ये ही तुम्हारे परम कल्याण हैं और ये ही तुम्हारे परम धन हैं। ये ही तुम्हारे जन्म और जीवन की सफलता हैं। ये ही तुम्हारी तपस्या के फल हैं। ये ही तुम्हारे पुण्यों के भंडार हैं और ये ही सनातन धर्म है। ये ही तुम्हें मोक्ष देने वाले हैं और ये ही गंतव्य मार्ग बताए गए हैं। ये ही साक्षात पुण्यदायक और ये ही तुम्हारे सत्कर्म के फल हैं। ब्रह्मवादी विद्वान सदा इनकी ही प्रशंसा करते हैं। ये ही तीनों वेदों की गति आश्रय हैं। ब्राह्मणों, ब्रह्मवेता पुरुष सदा इन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। सांख्य और योग का आश्रय लेने वाले विद्वान इन्हीं के गुण गाते हैं। वेदवादी विद्वानों ने इन्हीं को ब्रह्मवेताओं का मार्ग बताया है। विप्रवरों, तुम सदा ऐसा ही जानो, इससे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य गुण का आश्रय लेने वाले तुम जैसे भक्तों को सदा एकमात्र श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। संसार में सर्वव्यापी नारायण से बढ़कर के दूसरा कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणों, तुम सदा ओम का जप और भगवान केशव का ध्यान किया करो। ऐसा करने से तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार ध्यान करने पर साक्षात श्री हरि तुम लोगों पर प्रसन्न होंगे। ये भगवान विष्णु तुम्हारे संसार बंधन का दृढ़ता पूर्वक नाश कर डालेंगे। ब्राह्मणों, यदि भगवान अच्युत को प्राप्त करने की इच्छा हो तो सदा ही इन श्री हरि का ध्यान करो। यही तुम्हारे गुरु हैं। ये संसार बंधन का विस्तार करने वाली मूल अविद्या का नाश कर डालेंगे। अतः तुम लोग ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव रूप त्रिविध शरीर धारण करने वाले श्री हरि का सदा स्मरण एवं कीर्तन किया करो। ब्राह्मणों, तुम लोग सदा यत्न पूर्वक मन का संयम करो। तपोधनों, संयम से अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों, तुम संपूर्ण यत्न से मेरा चिंतन करके फिर केशव का ज्ञान प्राप्त करो। इन उपास्य देव श्री हरि में सदा मैं ही उपास्य माना गया हूँ। विप्रगण, ये मैंने भगवान की प्राप्ति का उपाय बताया, इसमें संदेह नहीं है। ये भगवान माया के अधिपति हैं। तुम सब लोग इन पापहारी हरि की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहो। विप्रवरों, जिस प्रकार से यत्न करने पर तुम्हारी सारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं, वैसा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर, भगवान शंकर जी के ऐसा कहने पर उन समस्त पुण्यशील मुनियों ने यथावत रूप से उनके उपदेश को ग्रहण किया और अपने मन से संशय को निकाल दिया। उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके महादेव जी से कहा, भगवान, आपने जैसा कहा है ऐसी ही बात है। हमारा सारा संशय नष्ट हो गया और हमने वैसा ही सिद्धांत स्वीकार कर लिया। प्रभु, हम इसलिए आज आपके निवास स्थान पर आए थे। आप दोनों के समागम से यहाँ हमारा सारा
महान मोह नष्ट हो गया। देवेश्वर, आप जैसा कहते हैं वैसा करने से ही हमारा परम कल्याण होगा। आप भगवान रुद्र ने जैसा कहा है उसके अनुसार हम सदा श्री हरि की प्राप्ति के लिए यत्न करते रहेंगे। ऐसा कह करके उन प्रसन्न हुए मुनियों ने श्री केशव हरि को प्रणाम किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में भगवान शिव का ऋषियों को उपदेश विषयक 89वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे 89वें अध्याय में भगवान शंकर द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति और श्री कृष्ण का कैलाश से बद्रिका आश्रम में लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भगवान रुद्र सबको विषय में डालते हुए से सर्वव्यापी जगदीश्वर श्री हरि के की स्तोत्र द्वारा स्तुति करने को उद्यत हुए। उन्होंने उस समय मुनियों के सुनते हुए अर्थयुक्त वाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति आरंभ की। महेश्वर बोले, आप परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। अच्युत देव, जिनके प्रकाश से ही ये सारा जगत सदा प्रकाशित होता है, उन सूर्य स्वरूप आप भगवान को नित्य बारंबार नमस्कार है। देव, जो शीत रश्मि भगवान चंद्रमा इन संपूर्ण लोकों को शीतलता प्रदान करते हैं, उन सोम स्वरूप आप श्री हरि को नित्य नमस्कार है, नमस्कार है। देव, हरे, जो एकमात्र विश्व आत्मा भूत भावन भगवान समस्त प्रजा को तृप्ति प्रदान करते हैं, उन सर्वरूप और वाणी स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। जो सदा अपने हाथ से कुश, चीर और आदि धारण करते हैं तथा जिन्होंने संपूर्ण वेदों को धारण किया है, वे ब्रह्मा आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जो विश्व दृष्टा भगवान संहार काल में सदा समस्त लोकों का संहार करते हैं, वे आप ही हैं। आप क्रोध रूप, विकराल रूप तथा रुद्र स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। जो सृष्टि काल में श्रेष्ठा बनकर के समस्त प्राणियों को प्राण दान करते हैं, उन अजन्मा विश्व श्रेष्ठा विधाता आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। देवदेवेश्वर, जो आदि में मूल प्रकृति रूप हैं और गुणों में शोभ होने पर क्रमशः पंच महाभूतों का उत्पादक होता है, उन प्रधान स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। प्राणियों के पापों का अपहरण करने वाले हरि, आप पृथ्वी में गंध रूप से स्थित हैं और दृढ़ हैं। दृढ़ रूपधारी तथा गंध स्वरूप आपको नमस्कार है। जो प्राणियों को सुख देने के लिए सर्वत्र जल में रस रूप से निवास करते हैं, उन विश्व रूपधारी रस स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। देव, जगन्नाथ, जो तेज से सूर्य तुल्य किरणों से प्रकाशित तथा सदा सभी जीवों का हित करने वाले हैं, उन भास्कर रूप आपको नमस्कार है। हरे, जहाँ वायु का स्पर्श नामक गुण शीत, उष्ण एवं सुख दुख प्रदान करने वाला है, वहाँ उस गुण के आश्रयभूत वायु आपके ही स्वरूप हैं। स्पर्श भी आपका ही रूप है। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु आकाश स्वरूप आप में स्थित शब्द सबके कानों में प्रवेश करता है। आप सर्वात्मा हैं। आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, आपने माया में मनुष्य देह धारण करके भी संपूर्ण जगत को स्वयं ही धारण कर रखा है। आप माया के स्वामी हैं तथा माया रहित मोक्ष तक प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सबके आदि कारण निर्गुण गुण स्वरूप अचिंत्य सुचिंत्य एवं चिंत्य रूप हैं। उन आप परमात्मा को नमस्कार है। आप हरि रूपधारी हर हैं। ब्रह्मा को वेद प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मवेता तथा ब्रह्म और यज्ञ रूप हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है।
आपके शस्त्रों मस्तक हैं, आप शस्त्रों किरणों से प्रकाशित होते हैं, आपके मुख नेत्र भी सहस्त्र अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आप विश्व रूप और विश्व करता हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व को उपदेश देने वाले जगत गुरु हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण भूतों के आवास स्थान विष्णुदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। हरे, आप इंद्रिय रूप, विषय रूप और इंद्र रूप हैं, आपको सदा नमस्कार है। वेद जिनका आभरण और रूप हैं, उन हयग्रीव रूपधारी आपको नमस्कार है। अग्निपते, आप अग्नि रूप हैं। ग्रह नक्षत्रों के अधिपति हैं, सूर्य पुत्र तथा तेज के स्वामी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हरे, आप सौम्य तथा शीतात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप वशटकार तथा स्वाहा स्वधा स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञों का पूजनीय तथा हविष्य रूप हैं, आपको नमस्कार है। हव्यों द्वारा संस्कृत आप परमात्मा के प्रति नमस्कार है। आप स्त्रुव हैं, यज्ञ पात्र हैं, यज्ञों के अंगभूत उपकरण हैं और इन सब से परे भी हैं, आपको नमस्कार है। प्रणव आपका शीर है। आप शर अर्थात संपूर्ण भूत और अक्षर अर्थात कूटस्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप वेद हैं, वेद रूप हैं, शस्त्र ग्रहण करने वाले और शस्त्र रूपधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप गदा खड्ग शंख चक्र शूल और ढाल धारण करते हैं तथा सदा वाद देने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। गुरुदेव, आप बुद्धि प्रिय बोध संपन्न पर बुद्ध स्वरूप एवं सुख रूप है। आप ही सबके आत्मा पाप भारी विष्णु हैं, आपको नमस्कार है। सरलकेश्वर, आप सबके कर्ता हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। यज्ञवरा, आप स्वभाव से ही शुद्ध हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। विष्णु, आपको नमस्कार है। विष्णु, आपको नमस्कार है। विष्णु, आपको नमस्कार है। हरे, आपको नमस्कार है। सबके भीतर निवास करने वाले बुद्धिमान देवता वसुदेव नंदन, आपको नमस्कार है। सबके आवास स्थान जनार्दन, आप नाम से कृष्ण हैं, वरण से भी कृष्ण ही हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपको पुनः नमस्कार है, नमस्कार है। आप संपूर्ण लोगों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार जगदीश्वर श्री हरि की स्तुति करके भगवान शिव ने उन श्रेष्ठ मुनियों से कहा, इस स्तोत्र का नित्य पाठ करते हुए तुम सब लोग भगवान केशव की शरण में जाओ। वे समस्त भूतों को शरण देने वाले हैं, अतः तुम्हारा कल्याण करेंगे। जो लोग इस पाप नाशक स्तोत्र को अपने हृदय में धारण करेंगे, उन पर भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त हुए धर्मात्मा विष्णु इसका पाठ और श्रवण करने वाले पुरुषों को कल्याण प्रदान करेंगे। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम लोग कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो उत्तम व्रत का पालन करते हुए निश्चय ही अपने मन से भक्त वत्सल केशव का चिंतन करो। ऐसा कह करके उमा सहित भूत भामन कल्याणकारी साक्षात भगवान रुद्र अपने गणों के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सब मुनियों ने उन्हें नमस्कार किया और परम संतोष प्राप्त किया। पापहारी नारायण देव को ही परम तत्व मान करके उन सब को बड़ा विस्मय हुआ और उन सब ने अपने आप को कृतकृत्य माना। निपश्रेष्ठ, उस समय लोकपाल भी भगवान विष्णु श्री हरि को प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार करके समस्त सेवक गणों के साथ अपने अपने निवास स्थान को चले गए। तदंतर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण पक्षी राज गरुड़ पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गदा खड्ग शांगर धनुष तरकश और कवच धारण करके जैसे आए थे, उसी प्रकार सायंकाल में मुनिजनोचित नित्य सेवित विशाल बद्री तीर्थ में लौट आए। वहां जाकर के वे सर्वेश्वर श्री हरि
यथा योग्य मुनियों को प्रणाम करके सब मुनियों द्वारा पूजित होकर के सुगत आसन पर विराजमान हुए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में श्री कृष्ण का लौटना विषयक 90वां अध्याय पूर्ण हुआ।